हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका भी हमारा चल रहा है हॉस्पिटल एंड डिस्चार्ज। हॉस्पिटल एंड डिस्चार्ज का मेडिको लीगल केस मैंने पढ़ा दिया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र प्रोसीजर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं हम ट्रांसफ़र प्रोसीजर क्या बोला है। द हेल्थ कंडीशन चेंज इन सम पेशेंट सो मच that they are transferred and treated by another department or another treatment unit of the same of different department or इन द सेम और अनदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। मतलब क्या क्या बोला है ये बता रही हूँ। जो हेल्थ कंडीशन अगर किसी पेशेंट का चेंज होता है, ठीक है, अगर वो जो चेंज है तो उस कंडीशन में हम कैसा कैसा ट्रांसफ़र करते हैं ये बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट का हेल्थ कंडीशन चेंज हुआ, चेंज होने के बाद दैट दे आर ट्रांसफर्ड एंड ट्रीटेड बाय अनदर डिपार्टमेंट, तब क्या होगा, अगर उसका हेल्थ कंडीशन चेंज हो रहा है तो हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में अगर पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले या तो हम लोग उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे और अनदर ट्रीटमेंट, या फिर उसका ट्रीटमेंट यूनिट चेंज करेंगे, या फिर यूनिट ऑफ द सेम और डिफरेंट डिपार्टमेंट। हो सकता है कि उसका यूनिट जो होगा वो सेम यूनिट का रहेगा, लेकिन जो डॉक्टर होंगे वो दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर उनको चेंज करें, मतलब उनको ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब क्या बोला है, सबसे पहले कि जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार क्या होता है, यूनिट वो वहीं रहेगा लेकिन डॉक्टर चेंज हो जाएंगे उनके, या फिर क्या होता है उसकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है वो उसकी दूसरी हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जो होता है वो अपना अलग अलग होता है। जैसे डॉक्टर्स में भी हम हैंड ओवर कर दिए, ठीक है, जो ये डॉक्टर देख रहा है न्यूरो के, वो दूसरे डॉक्टर उनको देख रहे हैं, या फिर हम लोगों को उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिए। जैसे जनरल वार्ड से हम उसको मेल मेडिसिन वार्ड या फिर मेल सर्जिकल वार्ड, इस टाइप का हम लोग वार्ड में शिफ्ट कर दिए। कैजुअल्टी से वो वार्ड में शिफ्ट हो गया। इस टाइप का उसके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफ़र रिफरल is a preparation of the patient and the referral record to the shift the patient to the other department within the hospital or the another hospital, ठीक है। और देखो ट्रांसफ़र जो होता है वो यूनिट टू यूनिट, वार्ड टू वार्ड होता है, या फिर दूसरे हॉस्पिटल में भी ट्रांसफ़र होता है। तो जो ट्रांसफ़र और रेफरल जो हम बनाते हैं उसका जो प्रिपरेशन होता है वो पेशेंट का, तो उसमें रेफरल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसे हम लोग रेफ़र करना बोलते हैं। तो रेफरल रिकॉर्ड जो होता है वो शिफ्ट ऑफ द पेशेंट टू द अनदर डिपार्टमेंट, वो हम लोग कब बनाते हैं, जब पेशेंट को हम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं तब हम रेफरल बनाते हैं, और या फिर हम लोग उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। इन दोनों कंडीशन में हम ट्रांसफ़र या रेफरल रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या बोला है, ट्रांसफ़र इज डिफाइंड एज अ preparing patient, completing necessary record and shifting patient to another department within the hospital or the another hospital home। मतलब क्या बोला है आपका, ट्रांसफ़र जो होता है उसमें हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, उसके जितने भी नेसेसरी जितने भी ज़रूरी रिकॉर्ड्स हैं उसे हम लोग पूरी तरह से तैयार करते हैं ताकि पेशेंट को हम शिफ्ट कर पाएँ किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर किसी और हॉस्पिटल में, ठीक है। ये है आपका ट्रांसफ़र। फिर आता है पर्पस। पर्पस क्या बोला है आपका, टू ऑब्टेन नेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर, ताकि उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो पाए और उसका प्रोसीजर बहुत अच्छे से हो पाए, इसलिए हम ट्रांसफ़र करते हैं। टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, ठीक है, नर्सिंग केयर बहुत अच्छे से उसे प्रोवाइड हो पाता है उससे। फिर आता है आपका टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर, स्पेशल केयर के लिए हम करते हैं। टू प्लेस द अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन एंड अवॉइड एंड अवेलेबल पर्सन एंड सर्विस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि आपका, कि हम लोग किसी कोई अच्छा उसको प्लेस ताकि उसको मिले जहाँ पे जितना भी वो उसको जितने भी एम्प्लॉय या फिर वर्कर चाहिए, ठीक है, वैसे उसको पर्सनल उनको मिले, एम्प्लॉयज़ मिले और उनको अच्छी सर्विस मिले, ठीक है। इस चीज़ के लिए हम ट्रांसफ़र रिपोर्ट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या बोला है आपका, वही डिस्चार्ज करना पेशेंट को। तो डिस्चार्ज प्लानिंग इज अ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअलाइज्ड डिस्चार्ज प्लान फॉर द पेशेंट प्रायर टू
लीविंग द हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल के में जाने से पहले, हॉस्पिटल से जाने से पहले क्या होता है, हम एक डिस्चार्ज रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड डिस्चार्ज प्लान। उस पर्सन का, उस पेशेंट का हम डिस्चार्ज प्लान करना स्टार्ट करते हैं जब पेशेंट को हॉस्पिटल से जाना होता है, ठीक है। तो डिस्कस विद इन द पेशेंट एंड फैमिली 5 की एरिया टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम एट द होम, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट और उस फैमिली से डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक 5 पॉइंट कि जब वो घर जाएगा तो किसी भी प्रॉब्लम से वो कैसे प्रिवेंट कर पाएगा, जो भी उसको डिजीज़ कंडीशन रहेगा उसमें। तो डिस्क्राइब व्हाट लाइफ एट होम विल बी लाइक, ठीक है। उसे हम लोग बताएंगे कि घर में आपका कैसा रहेगा, घर में आपको कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा। जो आपको हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ मिलती है एज इट इज़ सेम आपको घर में नहीं मिलेगी वैसा। आपको पूरा उनको रिव्यू देंगे मेडिकेशन का, आपको इस टाइम ये मेडिकेशन लेना है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में ये टैबलेट, इवनिंग टाइम में ये टैबलेट, इस टाइप का हम उनको रिव्यू देंगे। फिर आता है हाईलाइट वार्निंग साइन एंड प्रॉब्लम, ठीक है। उनको जो भी सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, ठीक है, जो भी उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि फीवर बहुत ज़्यादा आ जाए, क्रैम्पिंग आ जाए, या फिर उनको हो सकता है कि शिवरिंग आ जाए, तो इस टाइप के कोई भी जैसे सिम्टम्स आ रहा है तो उनको वार्निंग साइन को हम लोग उनको हाईलाइट करके बताएंगे कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, कपकपी हो रही है, तो आप, ये अच्छी बात नहीं है, तो उसके बाद आप जाके चेकअप करवाइए। इस टाइप का हम लोग वार्निंग साइन के बारे में बताएंगे उनको। एक्सप्लेन टेस्ट रिजल्ट, जो भी उनका रिपोर्ट आया है पेशेंट का, वो रिपोर्ट हम उनको बताएंगे। एंड मेक फॉलोअप अपॉइंटमेंट, फिर हम ये बोलेंगे कि आप बीच बीच में आके फॉलोअप लीजिए, डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाइए, डॉक्टर को बार बार आप मिलने आइए, ठीक है। जिससे क्या हो गया कि जो भी उनको सिम्टम्स अगर शो हो रहा है या कोई भी साइड इफेक्ट्स किसी मेडिसिन का दिख रहा है तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि उनका ट्रीटमेंट घर में कैसा चल रहा है। फिर इसमें डिस्चार्ज प्लानिंग में हमारा क्लिनिकल हिस्ट्री रहता है, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन रहता है, एक्सप्लेन प्रोग्नोसिस, जो भी उनका 5 की प्रोग्नोसिस होता है जिसमें हम उनको बताते हैं कि उनको कैसा मेडिकेशन लेना है, घर में उनका ट्रीटमेंट किस टाइप का रहेगा, डॉक्टर से फॉलोअप लेना है, उनको कैसा डाइट लेना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट बताएंगे। फिर रिहेबिलिटेशन, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बता देंगे। डिस्चार्ज प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट टू लीव हॉस्पिटल एंड रिटर्न टू द ओन इन्वायरमेंट, अपने खुद के इन्वायरमेंट में रिटर्न होना ही डिस्चार्ज प्रिपरेशन कहलाता है। और ही शुड बी प्रिपेयर्ड फिजिकली और मेंटली टू लीव द हॉस्पिटल और द वार्ड, ठीक है। और साथ ही साथ पेशेंट को आप फिजिकली और मेंटली वो प्रिपेयर होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल और वार्ड से जाने वाला है। तो ये था आपका हॉस्पिटल एंड डिस्चार्ज का चैप्टर। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।